नमस्कार, सिटी लाइव में बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो पेरिस ओलंपिक में चल रहे खेल का बड़ा अपडेट आपको पहुंचा दे। भारत का एक और पदक पक्का है। कुश्ती फाइनल में विनेश फोगाट पहुंच गई हैं। 50 केजी वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंची है विनेश। क्यूबा की पहलवान को 5-0 से हराया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, ओलंपिक से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट दे रहे हैं। अब कल यानी बुधवार को रात 10 बजे के बाद गोल्ड के लिए दाव लगाएंगी। तो ओलंपिक में पहली बार महिला पहलवान फाइनल में पहुंची हैं। विनेश फोगाट ने सेमीफाइनल में क्यूबा की गुज़मान को हराया है और पहले मैच में गोल्ड मेडलिस्ट को इन्होंने पटका है। तो बड़ी बात है, बड़ी खबर है। ओलंपिक से जुड़ा हुआ भारतीय महिला रेसलर विनेश फोगाट पेरिस ओलंपिक में 50 केजी वेट कैटेगरी के फाइनल में पहुंच गई हैं। अब वे कल यानी बुधवार को रात 10 बजे के बाद गोल्ड के लिए दाव लगाएंगी। तो सेमीफाइनल में विनेश फोगाट ने क्यूबा के पहलवान को हराया है, 5-0 से हराया है और बड़ी जीत हासिल की है। अपनी कैटेगरी के पहले मैच में उनका सामना ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट और वर्ल्ड चैंपियन जापान की यूई सुसाकी से हुआ था। विनेश ने सुसाकी को 3-2 से भी हराया। का एक्शन जारी है। करोड़ों की जमीन कब्जा मुक्त कराई गई है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर भूमाफिया के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हुई है। गुरुचरण सिंह होरा के खिलाफ राजभवन और सीएम हाउस तक पहुंचे शिकायतों के आधार पर प्रशासन ने जमीन को अवैध कब्जे से मुक्त कराया है। क्या है पूरा मामला, देखिए इस रिपोर्ट। रायपुर के कौशल्या विहार में लगभग 9 एकड़ जमीन पर अवैध कब्जे के खिलाफ जिला प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की। मंगलवार सुबह जिला प्रशासन बुलडोजर लेकर पहुंचा और जमीन पर बनी बाउंड्री वॉल को ढा दिया। स्थानीय पार्षद रवि ध्रुव समेत कई लोगों ने कब्जे को लेकर शिकायत की थी। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने एसडीएम और तहसीलदार को कब्जा करने वालों के खिलाफ एफआईआर के निर्देश दिए हैं। कौशल्या विहार में एक जगह पर पिछले 1 महीना पहले करीब एक विषय हुआ था जहां पर एक डेरा हटा के उनको शिफ्ट किया गया था। उस जगह पर किसी ने इंटेंशनली कब्जा करने की कोशिश की थी। तो राजस्व की टीम आज गई और उस पूरे कब्जे से मुक्त कराई। निसंदेह रूप से जो भी विधिक प्रक्रिया है, विधिक प्रक्रिया करेंगे। दरअसल राजधानी की करोड़ों की बेशकीमती जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत आरडीए के साथ सीएम हाउस और राजभवन तक पहुंची है, जिसमें गुरुचरण सिंह होरा पर अवैध कब्जे के आरोप लगाए गए। शिकायती आवेदन में गुरुचरण सिंह होरा पर कौशल्या विहार समेत राजस्व विभाग की लगभग 10 एकड़ से ज्यादा जमीन पर अवैध कब्जा करने की बात लिखी गई है। बुलडोजर वाली कार्रवाई इसी शिकायत के आधार पर हुई है। जमीन सरकारी जमीन होने के कारण हमारे लेआउट में है, पर सरकारी जमीन है, आरडीए को प्राप्त नहीं थी। उस जगह का पर जो कब्जा हो रहा था उसका उनके आवेदन पत्र को हमने मूलतः एसडीएम कार्यालय को अग्रेसित किया था कार्रवाई के, जिसके तहत उनके द्वारा आज हटाने की कार्रवाई की गई। अलग अलग शिकायतों में ये बताया गया कि गुरुचरण सिंह होरा ने सेक्टर 15A में लगभग 4.47 हेक्टेयर पर कब्जा कर एक बाउंड्री वॉल खड़ी कर ली। लालपुर देवपुरी स्थित ढाबे के पास सेक्टर 15A में गार्डन, सिटी पार्क, प्लॉट नंबर A1 से A23 तक, A24 से A28 और A32 से 33 की पूरी जमीन पर रातों रात कब्जा कर लिया गया। इस बीच प्रशासनिक टीम को कब्जा हटाने के दौरान भी दबंगई देखने को मिली। आरोपी के कर्मचारी प्री कास्ट कंक्रीट के स्लैब उठाकर ले जाने लगे, जबकि सामग्री को रातसात किया जाना था। बहरहाल राजभवन ही नहीं, सीएम हाउस तक अवैध कब्जे की शिकायत पहुंची है। यही वजह है कि जिला कलेक्टर ने कार्रवाई पर साफ शब्दों में कहा कि सीएम के निर्देश पर अवैध कब्जे हटाए गए। उन्होंने दावा किया कि भूमाफिया के खिलाफ आगे भी एक्शन जारी रहेगा। संदीप शुक्ला, IBC 24, रायपुर। तो इधर मध्य प्रदेश विधानसभा और लोकसभा चुनाव में मिली करारी हार के बाद कांग्रेस अब सरकार को घेरने के लिए एक भी मौका नहीं छोड़ रही है। हर मुद्दे पर सड़क पर उतरकर कांग्रेस पुरजोर विरोध कर रही है। ऐसा ही उग्र आंदोलन आज कांग्रेस ने इंदौर शहर में किया। इस दौरान पुलिस को आक्रामक भीड़ को तितर बितर करने के लिए वाटर कैनन का भी इस्तेमाल करना पड़ा। देखिए रिपोर्ट।
इंदौर में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने आज उग्र प्रदर्शन किया। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी समेत कांग्रेस के कई दिग्गज नगर निगम में हुए घोटाले, टैक्स में बढ़ोतरी सहित कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन करते नजर आए। शहर और जिला कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भारी संख्या में नगर निगम का घेराव किया। इस दौरान पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीच झड़प भी हुई। बैरिकेड्स तोड़ने के लिए भीड़ आगे बढ़ी तो आक्रामक भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। इसके बाद भीड़ छट गई। जीतू पटवारी ने इस दौरान सरकार पर जमकर प्रहार किया। इंदौर के लोगों ने बीजेपी पर भरोसा किया, लगातार सांसद दिया, लगातार विधायक दिए, महापौर दिया और बीजेपी ने इसके बदले लोगों को यातनाएं दी, उनके बच्चों के भविष्य का गला घोटा, करप्शन किया, 2000 करोड़ की फर्जी फाइलें बनवाई और बीजेपी के नेताओं ने उससे बीजेपी का इवेंट करवाया। वहीं प्रदर्शन के बाद प्रदर्शन में घायल हुए मीडिया कर्मियों से मिलने के लिए जीतू पटवारी अस्पताल पहुंचे और हर संभव मदद का आश्वासन दिया। जीवाजी विश्वविद्यालय को लेकर एनएसयूआई लगातार मोर्चा खोले हुए है। पहले गधे वाला प्रदर्शन, फिर उग्र आंदोलन और अब भूख हड़ताल में एनएसयूआई कार्यकर्ता। इनकी कई मांगे हैं। साथ ही एनएसयूआई का आरोप है कि भूख हड़ताल के दौरान इन्हें जबरदस्ती परेशान किया जा रहा है और भूख हड़ताल के साथ अब एनएसयूआई ने हनुमान चालीसा का पाठ भी शुरू कर दिया। रिपोर्ट देखिए। ग्वालियर में बीएड कॉलेजों की जांच को लेकर जीवाजी विश्वविद्यालय के कैंपस में एनएसयूआई के कार्यकर्ता भूख हड़ताल कर रहे हैं। एनएसयूआई का आरोप है कि यूनिवर्सिटी ने ऐसे बीएड कॉलेजेस को मान्यता दे दी है जिनके पास खुद की बिल्डिंग तक नहीं है। एक ही भवन में 3-3 कॉलेज संचालित हो रहे हैं। एनएसयूआई ने दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई की मांग की है। सिर्फ कागजों पर संबद्धता दे देते हैं, धरातल पर जो बिल्डिंगें नहीं है उन पर कार्रवाई करेंगे कहां से। हम लोग 6 महीने से मांग उठा रहे हैं कि जो बिल्डिंगें नहीं है कम से कम उन पर तो जाके आप कार्रवाई कीजिए। तो वो कार्रवाई नहीं करेंगे। एक बड़ा लाभ लेकर संबद्धता दे रहे हैं और बड़ा लाभ लेकर कॉलेज चलवा रहे हैं। मध्य प्रदेश में नर्सिंग कॉलेज के फर्जीवाड़े के बाद अब बीएड कॉलेज कटघरे में है। कॉलेजों की जांच एसटीएफ कर रही है। एनएसयूआई का आरोप है कि एसटीएफ की जांच में ग्वालियर का जीवाजी विश्वविद्यालय सहयोग नहीं कर रहा है। जीवाजी विश्वविद्यालय में पुलिस प्रशासन की टीम भी पहुंची और उन्हें समझाने का प्रयास किया। तो रायपुर नगर निगम के कांग्रेस और भाजपा के 60 पार्षदों का दल शैक्षणिक भ्रमण पर बेंगलुरु रवाना हुआ है। बेंगलुरु के बाद पार्षद दल मैसूर और फिर ऊटी के लिए रवाना होंगे। इस टूर का खर्च शासन वहन करता है। एक बार के टूर में लगभग 60 लाख रुपए खर्च होते हैं। टूर में निगम के अधिकारी और पार्षद पति भी जाते हैं। महापौर एजाज ढेबर समेत पार्षदों का कहना है कि दूसरे मेट्रो शहरों की व्यवस्था देखने से उन्हें सीखने को मिलेगा। उन्नत कार्यप्रणाली और सिस्टम से रायपुर को और भी विकसित किया जा सकेगा। बता दें कि महापौर एजाज ढेबर के कार्यकाल में पार्षद दूसरी बार शैक्षणिक भ्रमण पर गए हैं। इसके पहले दल दिल्ली और चंडीगढ़ गया था। अभी कार्यकाल हम लोगों का 2 महीने का बच्चा है और शैक्षणिक भ्रमण और सीखने की गुंजाइश पहले साल हुई होनी चाहिए। 5वें साल में 2 महीने पहले शैक्षणिक भ्रमण में लाखों रुपया खर्चा करना, मुझे ऐसा लगता है कि ये फिजूल खर्ची है। तो छत्तीसगढ़ बीजेपी 11 अगस्त से हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत करने जा रही है और अभियान की तैयारी को लेकर कुशाभाऊ ठाकरे परिसर में बैठक भी हुई। वहीं अभियान को लेकर बयानबाजी भी तेज हो गई है। बीजेपी राष्ट्रीय प्रवक्ता गुरु प्रकाश पासवान ने कहा कि 24,000 बूथों में 12 लाख से ज्यादा तिरंगा वितरित किया जाएगा। 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जाएगा। वहीं कांग्रेस नेता और पूर्व मंत्री धर्मेंद्र साहू ने कहा कि आरएसएस और बीजेपी को अभी तिरंगा की याद आई है। इधर कांग्रेस के तंज पर मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल ने तीखा पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस को हर अच्छे काम में भी नौटंकी नजर आती है। ये शर्म की बात है और ऐसा बयान देने के लिए उन्हें माफी मांगनी चाहिए। हर घर तिरंगा अभियान, इस अभियान के अंतर्गत पहला मैंने कहा आपको तिरंगा यात्रा, दूसरा स्वच्छता माल्यार्पण और तीसरा प्रमुख कार्यक्रम विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस। हर घर पे तिरंगा हमारा ध्वज लहराए और एक वातावरण का निर्माण, जो वातावरण प्राय रहता है वो और सशक्त होकर के सामने है। जब ये लोग शासन में, केंद्र शासन में आए तब तिरंगा यात्रा की याद आई उनको। आरएसएस कभी तिरंगा झंडा अपने कार्यालयों में नहीं फहराती नहीं थी। देखिए, कांग्रेस को हर अच्छे काम में उसको नौटंकी और नाटक नजर आता है और देश की जनता जानती है कि नौटंकी करने वाले
उनके नेता कौन हैं। ऐसे लोगों को शर्म आना चाहिए, देश से माफी मांगना चाहिए। इधर छत्तीसगढ़ के उद्योगपतियों ने सरकार से बात नहीं बनने पर अदानी ग्रुप से बिजली उपलब्ध कराने के लिए संपर्क किया है। उद्योगपति संघ ने अदानी समूह को पत्र लिखकर बिजली की संभावित दर की मांग की है। वहीं इस मामले में कांग्रेस भी कुछ बोलने से नहीं चूकी है। कांग्रेस ने सरकार पर साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपने उद्योगपति मित्र अदानी को फायदा पहुंचाने के लिए उद्योगपतियों की बिजली छूट को बंद किया ताकि राज्य की बिजली कंपनी को नुकसान पहुंचे और अदानी की कंपनी से छत्तीसगढ़ के उद्योगपति बिजली खरीदने को मजबूर हों। सरकार की सोची समझी साजिश थी। सरकार ने साजिश के तौर पे बिजली के दाम को बढ़ाया, उद्योगपतियों को पिछले 5 साल से मिल रही छूट को समाप्त किया ताकि उद्योगपति मजबूरी में जाके अडानी से बिजली खरीदें। और हुआ वही, अंततः कल उद्योगपतियों ने अडानी को अप्रोच किया है। अगली खबर रायपुर से है, जहां बिजली कंपनी ने 2 ठेकेदारों को ब्लैक लिस्टेड कर दिया है। वहीं 33 ठेकेदारों को कड़ी चेतावनी और कारण बताओ नोटिस जारी किया है। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनीज के चेयरमैन पी दयानंद के निर्देश पर बिजली उपकेंद्र निर्माण में लापरवाही बरतने पर यह कार्रवाई हुई है। मंगलवार को पावर कंपनी के मुख्यालय में बिजली अधोसंरचना विकास से संबंधित कार्यों की समीक्षा बैठक रखी गई थी। बैठक में 3311 केवी उपकेंद्रों और लाइन निर्माण के कार्य में देरी पर चेयरमैन ने नाराजगी जाहिर की है। चेयरमैन के निर्देश के बाद 2 संस्थाओं को 3 सालों के लिए ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। तो मणिपुर और छत्तीसगढ़ से राज्यपाल का कार्यकाल पूरा कर चुकी अनुसुईया उइके मंगलवार को अपने गृहनगर छिंदवाड़ा पहुंचे। इस दौरान पूर्व राज्यपाल अनुसुईया उइके ने 2 राज्यों की राज्यपाल के रूप में जिम्मेदारी सफलतापूर्वक पूरी करने के लिए राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का आभार जताया और मणिपुर की चर्चा करते हुए कहा कि मणिपुर में राज्यपाल रहते हुए बेहद विकट परिस्थितियां देखी, लेकिन सशस्त्र बलों और पुलिस और स्थानीय प्रशासन के सहयोग से आज मणिपुर शांति की राह पर है। तो जबलपुर में 100 साल से भी पुरानी एम्पायर टॉकीज की ऐतिहासिक इमारत जमींदोज कर दी गई। इमारत पूरी तरह से क्षतिग्रस्त और जर्जर हो गई थी। हादसे की आशंका को देखते हुए एम्पायर टॉकीज को जमींदोज किया गया है। मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारियों के मुताबिक भवन से हादसे का खतरा था, जिसके चलते ये कार्रवाई हुई। इधर 100 साल से ज्यादा पुरानी इस एम्पायर टॉकीज को सहेजने की भी मांग उठ रही थी। ब्रिटिश शासनकाल में जब जबलपुर अंग्रेजों का गढ़ हुआ करता था, तब यहाँ थिएटर संचालित होता था। साल 1952 में बॉलीवुड एक्टर प्रेमनाथ ने एम्पायर टॉकीज को खरीद लिया था। फिलहाल टॉकीज का मालिकाना हक प्रेमनाथ के बेटों के पास था। कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार शहर में ऐसे जितने भी जर्जर भवन हैं उसे हटाने की कार्रवाई हो रही है, क्योंकि भविष्य में यह बिल्डिंग यदि मुख्य मार्ग की तरफ गिरती है तो किसी भी व्यक्ति को हानि पहुंचा सकती है, जान माल की हानि हो सकती है। ये वर्षों पुराना है और जीर्ण हालात में था, कभी भी गिरने की संभावना थी और जनहानि की संभावना ना हो, इसको मद्देनज़र आज हम ये जो जीर्ण भवन था इसको हटाने की कार्रवाई कर रहे हैं। तो वहीं कोरिया की पटना पुलिस ने 4 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिनसे 206 नग मोबाइल भी बरामद हुई है। ये शातिर पुराने मोबाइल को कोलकाता में बेच चुके थे, जिसका साइबर फ्रॉड के लिए बड़े पैमाने पर उपयोग हो सकता था, जिनके मंसूबे को पुलिस ने नाकाम कर दिया है। पुलिस ने 4 शातिरों को पश्चिम बंगाल और झारखंड से गिरफ्तार किया। पुलिस को सूचना मिली थी कि पश्चिम बंगाल के कुछ लोग आंजो खुर्द की तरफ घूम रहे हैं और बहुत सारे मोबाइल फोन भी रखा हुआ है। अन्य लोगों से पुराने फोन की मांग करते। इसके बाद पुलिस ने मौके पर दबिश देकर 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से कोई वैध दस्तावेज नहीं मिला। फिलहाल पूछताछ जारी।
करीबन 206 मोबाइल पुराने मोबाइल उसके थैले से प्राप्त हुए। ज़रूरी वैधानिक दस्तावेज की भी मांग की गई और जो कि इसमें भी उन्होंने अस्पष्टता जताई। इसके आधार पर इनसे पूछताछ किया जा रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये शुरू से ये काम कर रहे हैं। तो रतलाम में बाल अधिकार संरक्षण आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो की नसीहत के बाद रतलाम जिला प्रशासन हरकत में आया है। दरअसल दारुल उलूम आयशा सिद्दीकी मदरसा के निरीक्षण के बाद रतलाम अपर कलेक्टर शालिनी श्रीवास्तव ने मदरसे को क्लीन चिट दे दी थी। अपर कलेक्टर के क्लीन चिट के फैसले पर राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रियंक कानूनगो भड़क गए और इस पूरे मामले को संभालने के लिए रतलाम कलेक्टर राजेश बाथम मदरसे पहुंचे और बच्चियों को किताबें बांटी। जिन बच्चियों के एडमिशन स्कूलों में नहीं हुए हैं उनके एडमिशन करवाने के निर्देश दिए। गौरतलब है कि बाल संरक्षण आयोग की सदस्य निवेदिता शर्मा ने आरोप लगाए थे कि बच्चियों को 24 घंटे सीसीटीवी की निगरानी में रखा जा रहा है। बाल संरक्षण आयोग के जो मेंबर हैं डॉक्टर निवेदिता शर्मा, उन्होंने इस मदरसे का निरीक्षण किया था। उन्होंने बताया था कि यहाँ पर जो बच्चियां हैं उनको दीनी तालीम तो दी जा रही है लेकिन जो आधुनिक शिक्षा से वंचित किया जा रहा है। तो तदनुसार हमने आज मदरसे के जो संचालक पदाधिकारियों से बात करी है और इनका एडमिशन जो है जो मान्यता प्राप्त स्कूल उसमें कराया है। रिपोर्ट दी है तो अभी रिपोर्ट का अध्ययन करके कार्रवाई करेंगे आगे। तो दिल्ली में कोचिंग सेंटर्स में हादसों छात्राओं की मौत की घटना के बाद जांजगीर चांपा जिला प्रशासन भी अलर्ट हो गया है। एसडीएम ममता यादव के नेतृत्व में कोचिंग संस्थानों की जांच की गई। जांच टीम में तहसीलदार, नायब तहसीलदार, सीएमओ और टीआई शामिल थे। जांच के दौरान बेसमेंट पर संचालित एक कोचिंग सेंटर को सील कर दिया गया। एसडीएम ममता यादव ने कहा है कि आगे भी लगातार जाँच की जाएगी। साथ ही प्रशासनिक अफसरों की टीम ने कोचिंग संस्थान के संचालकों को व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए। सभी जगहों पे संयुक्त जांच की जा रही है और इनको समझाइश दी जा रही है कि सुरक्षा के मानकों पर ये अपनी व्यवस्था को दुरुस्त करें। इनको समय दिया जा रहा है। निर्धारित समय पर अगर इनके द्वारा व्यवस्था दुरुस्त नहीं की जाएगी तो कार्यवाही की जाएगी। हमारे जांजगीर में इस प्रकार की घटना ना हो इसके एहतियात बतौर हमारे द्वारा जाँच की जा रही है। कोचिंग सेंटर में बच्चों को खाली कराया गया कोचिंग से, क्योंकि बेसमेंट में क्लास चल रहा था और जो मानक है उसका पालन भी नहीं किया जा रहा था। इसके कारण उसको सील बंद किया गया है। तो दतिया के भांडेर विकासखंड के सालोन बी गांव के लोग बिजली की मांग को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं कई युवा आमरण अनशन कर रहे हैं। अनशन पर बैठे इन आंदोलनकारियों में से कुछ की हालत भी बिगड़ी है। चिकित्सक उन्हें इलाज की सलाह दे रहे हैं लेकिन ग्रामीण किसी की बात मानने को राजी नहीं है। कुछ समय पहले एसडीएम भी ग्रामीणों के पास पहुंचे थे लेकिन ग्रामीण ने उनकी भी नहीं सुनी। ग्रामीणों का आरोप है कि उन्हें खेती और घर के काम के लिए बिजली नहीं मिल रही है। बिजली न मिलने से उनकी फसलें सूख रही हैं। जब तक उनके गांव के लिए अलग सब स्टेशन स्वीकृत नहीं किया जाता तब तक वो आंदोलन नहीं छोड़ेंगे। इस मामले को लेकर ग्रामीण केवल कलेक्टर से ही बात करना चाह रहे हैं। यह धरना जब तक चलेगा जब तक हमारे तन में प्राण है और जब तक हम यहाँ अपना पावर हाउस सब स्टेशन नहीं बनवा लेते जब तक हम धरने पर बैठे रहेंगे। भूख हड़ताल हमारी जारी रहेगी। हमारा यही है कि हम चाहते हैं कि किसानों को बेहतरीन बिजली मिले जिससे उनकी फसलें अच्छी हो। ग्रामवासियों ने भूख हड़ताल के लिए प्रशासनिक स्वीकृति ली। उस चक्कर में हम लोग भूख हड़ताल पर विगत 4-5 दिनों से बैठे हैं। हमारी मांग एक ही है कि हम लोगों को सालोन बी में एक पावर हाउस सब स्टेशन की मांग हमारी है जिससे हमारी गांव की विद्युत आपूर्ति लगभग सुनिश्चित हो जाए। तो हरदा जिला मुख्यालय से करीब 5 किलोमीटर दूर ग्राम रन्हाई कला में जान जोखिम में डालकर लोग नदी पार कर रहे हैं। यहाँ पिछले दिनों 3 मवेशियों की मौत हो चुकी है और खेती किसानी का कामकाज बंद पड़ा है। इसके पहले ग्रामीणों ने चंदा कर एक पुलिया बनाई थी लेकिन अब वो पुल भी नहीं है। पुल नहीं होने से परेशान सैकड़ों ग्रामीणों ने जन सुनवाई में पहुंचकर कलेक्टर से गुहार लगाई। ये आ रहे हैं, देखो ये कितनी मुश्किल से आ पा रहे हैं। आधे चलिए इसी बीच आपको बड़ी खबर बता दें, नर्मदापुरम में ओलंपिक का जश्न मनाया जा रहा है। भारत और जर्मनी के बीच हॉकी का सेमीफाइनल है। भारत ने जर्मनी के खिलाफ पेनल्टी शूट आउट में गोल दागा है। तो
बड़ी खबर है। चादौन में ओलंपिक हॉकी खिलाड़ी विवेक सागर के घर पर जश्न का माहौल देखा जा रहा है। तस्वीरें आपके सामने। गोल होते ही जमकर विवेक के पिता, भाई और पड़ोसी झूम उठे। तस्वीरें आप देखिए। ओलंपिक के सेमीफाइनल में विवेक सागर खेल रहे हैं, जिन्हें खेलते देखते हुए, गोल दागते हुए जो घर वाले हैं, जो उनके पिता हैं, वो देखिए जश्न मनाते हुए नजर आ रहे हैं। काफी खुशी का माहौल है, घर में जश्न का माहौल है। आपको बता दें कि ओलंपिक के सेमीफाइनल में विवेक सागर खेल रहे हैं और जैसे ही उन्होंने गोल दागा है, उसके बाद घर पर किस तरह से माहौल परिवर्तन हुआ है और किस तरह से यहाँ जश्न मनाया जा रहा है, इसकी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। तो इसी के साथ सैटेलाइट में फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे आप देखते रहिए IBC 24। नमस्कार।